स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 16 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। इसका एक्सरसाइज 16.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके पहले वाले प्रश्नावली का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। अगर आप चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित प्रयोगों का परिणाम लिखिए। यहाँ पे कुछ प्रयोग दिए गए हैं, इनका हमें क्या लिखना है, परिणाम। परिणाम मतलब क्या क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या है, 5 क्वेश्चन है, हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। यानी कि 2 सिक्कों को अगर हम लोग एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या आएगा। देखिए अगर हम लोग एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 2 सिक्का एक साथ उछालते हैं तो क्या आएगा। तो देखिए इसके परिणाम क्या होगा, 1 नंबर का। तो 2 सिक्का उछाले तो मान लेते कि पहला में हेड आया तो दूसरा में भी हेड आया, ये हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला है सिक्का में हेड आया, दूसरा में टेल आया, ये भी हो सकता है। या फिर पहला में टेल आया, दूसरा में भी टेल आ गया, ठीक है। या फिर पहला सिक्का में टेल आया, दूसरा में हेड आ गया। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर ये 4 परिणाम प्राप्त होंगे, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर है, तो 2 नंबर में क्या कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर क्या क्या परिणाम आएगा। तो पासा देखें जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं, तो उसमें पासा में कितना तक का अंक रहता है, 6 तक का। तो एक पासे को फेंकने पर परिणाम क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि ये सब में से कोई भी एक परिणाम आ सकता है। ये सब क्या है, चांसेस है ये सब आने का, ठीक है। अब इसके बाद 3 नंबर देखिए क्या है। 3 नंबर देखिए ये एक क्या है, पहिया है, इसको घुमाने से प्राप्त A B C D और E में से कौन सा होगा। तो देखिए ये एक पहिया है, इसको अगर घुमाएंगे तो क्या आएगा। तो देखिए ये यहाँ पे जो जो अक्षर है वही सब आएगा। तो यहाँ पे क्या क्या है, इसका परिणाम क्या आएगा, A, B, C, D, E। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या बोल रहा है, एक थैले से एक गेंद निकालना, ठीक है। एक थैला में कुछ गेंद है, वहां से गेंद निकालना, जिसमें क्या है, 3 नीली गेंद है, 4 हरी गेंद है और 3 सफेद गेंद है। तो इसका क्या परिणाम है कि वहां से जो गेंद निकालेंगे वो कौन सा गेंद होगा। तो देखिए इसमें 3 नीली गेंद है और 4 हरी और 3 सफेद। तो देखिए क्या कहे है, 3 नीला में से कोई एक नीला गेंद आ सकता है, या फिर 4 हरा गेंद है तो कोई एक 4 गेंद आ सकता है, कोई हरा, कोई 3 सफ़ेद में से कोई एक सफ़ेद आ सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 3 नीला गेंद है ना, तो नीला को क्या लिखते हैं, ब्लू। तो हम लोग लिखेंगे B1, यानी कि क्या है, नीला गेंद 1, ठीक है। फिर B2 नीला गेंद, दूसरा नीला गेंद, फिर B3 तीसरा नीला गेंद। तो वहाँ पे 3 नीला गेंद है तो ये तीनों में से कोई एक आ सकता है। उसके बाद 4 हरा गेंद है, तो ग्रीन, हरा को ग्रीन बोलते हैं तो G लिखते हैं, तो G1 ये पहला हरा गेंद, फिर G2 दूसरा हरा गेंद, G3 तीसरा हरा गेंद और G4 चौथा हरा गेंद। तो ये सब भी आ सकता है। और उसके अलावा क्या है, सफ़ेद गेंद है 3, तो सफ़ेद को क्या लिखते हैं, W मतलब वाइट। तो W1 फिर W2 या फिर W3। तो ये सब चांस से क्या, एक थैले में अगर 3 नीली गेंद, 4 हरी गेंद है और 3 सफ़ेद गेंद है तो परिणाम है ये सब, ठीक है। तो अब देखिए 5 नंबर। तो 5 नंबर भी क्या है, एक थैले से एक संतरा निकालना, ठीक है, जिसमें 2 अच्छा संतरा और 3 खराब संतरा है। तो एक थैला है जिसमें 2 अच्छा संतरा है और 3 खराब संतरा है। तो वहाँ से एक संतरा निकालने का परिणाम क्या क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 2 अच्छा संतरा है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, गुड ऑरेंज, मतलब GO1 मतलब गुड ऑरेंज पहला अच्छा संतरा। फिर GO गुड ऑरेंज 2 मतलब दूसरा अच्छा संतरा। उसके बाद 3 खराब संतरा है तो उसको बैड ऑरेंज लिखेंगे, BO1 पहला खराब संतरा, फिर BO2 दूसरा खराब संतरा, फिर BO3 ये क्या हुआ, तीसरा खराब संतरा। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो 2 देखिए क्या है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो एक पासा को फेंका जाता है तो उससे प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखना है। 1 नंबर में क्या है, एक सम संख्या क्या क्या मिल सकता है उसका परिणाम लिखना है। 2 नंबर में 4 से बड़ी अभाज्य संख्या का परिणाम लिखना है। 3 नंबर में ऐसी संख्या जो 2 एवं 4 दोनों से विभाजित होती है उसका परिणाम लिखना है। और 4 नंबर में 1 से 6 के बीच की संख्याओं का परिणाम लिखना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हल करते हैं। तो देखिए पहला नंबर में क्या बोला, एक सम संख्या, तो लिखेंगे पासे में सम संख्या का परिणाम बराबर। तो देखिए पासे में सम संख्याओं का परिणाम क्या होगा, पासे में 1 से 6 तक की संख्या होती है तो उसमें सम संख्या क्या क्या होता है, 2, 4 और 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए 2 नंबर में क्या बोला है, 4 से बड़ी अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे पासे में 4 से बड़ी अभाज्य संख्या का परिणाम।
तो देखिए पासे में 4 से बड़ी अभाज्य संख्या का परिणाम क्या होगा। तो पासे में क्या है, 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 है, दो संख्या, तो उनमें से अभाज्य संख्या कौन है, सिर्फ 5 है। तो 5 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर। तो 3 नंबर क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या जो 2 एवं 4 दोनों से विभाजित होती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पासे में 2 तथा 4 से विभाजित होने वाली संख्या का परिणाम। तो देखिए पासे में 2 तथा 4 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, सिर्फ 4 ही है। ठीक है, और कोई नहीं। तो यही हो गया हमारा आंसर। अब देखिए 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या बोला है, 1 से 6 के बीच की संख्या है। तो लिखेंगे हम लोग पासे में 1 से 6 के बीच की संख्याओं के परिणाम। तो देखिए पासे में 1 से 6 के बीच की संख्याओं के परिणाम क्या क्या आएगा। 1 से 6 के बीच क्या है, 2 है, 3 है, 4 है और 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।